नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों आपको बता दे कि दोस्तों आपकी राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। इस महीने के महीने बस एक छोटी सी चीज, एक चुटकी भरी चीज को अपने पानी में मिलाकर पी लेना। आपका गुरु इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके सौभाग्य का निर्माण करेगा, आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर देगा। आपका शनि, आपका राहु आपके लिए स्वयं मार्गदर्शक बन जाएंगे। इसी के साथ साथ आपका मंगल भी अति प्रबल होकर आपको शुभता का आशीर्वाद देंगे। याद रखना बंधुओं, किसी भी कुंडली का आधार गुरु होते हैं और उस कुंडली का न्याय यानी आपने जो कर्म किया उस कर्म में आपको कितना फल मिलेगा, कितनी बाधा आएगी, इसका फैसला शनि देव का होता है और तीव्र बुद्धि राहु की होती है। और उस कुंडली का बल यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो एनर्जी, जो ऊर्जा आप लगाते हैं वह मंगल होता है। इन ग्रहों को प्रबल बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति चाहे जाने में या अनजाने में इन ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल कर देता है, उसके सौभाग्य के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। फिर चाहे किसी भी ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है यह बेहद ही खास है, क्योंकि आज न केवल हम आपके इन 4 ग्रहों को अति प्रबल बनाने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसे दोष के विषय में भी बताने जा रहे हैं जो यदि आपकी कुंडली में गलती से भी बन गया, कुछ डिग्री का भी बन गया, तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जी हाँ, मानसान की कमी, कार्यों के कोई फल प्राप्त ना होना, मन में असंतोष बना रहना। चाहे आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हो, चाहे सफल हो या असफल हो, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी टेंशन, ऐसी समस्या बनी ही रहेगी कि आप मन से व्याकुल बने रहेंगे और जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल बन जाएगी, यानी कि कभी ऊंचाई पर और कभी तुरंत नीचाई पर आते देर नहीं लगेगी। जी हाँ, तो यह दोष आपकी कुंडली में है कि नहीं, यह आपको हम देखना बताएंगे। जी हाँ, आपकी पत्री आपके हाथों ही खुलवा कर और उसमें बताएंगे। इसी के साथ साथ अगर यह दोष बना है तो इसे कैसे मिटाना है, इसके बड़े सटीक उपाय आपको दे देंगे। और इस उपाय को करके कुछ ही दिनों में, अगर यह दोष आपकी कुंडली में है तो हम कहते हैं कुछ ही दिनों में आप चमत्कारी परिवर्तन महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में भी कुछ गलतियों से आप इस दोष को रोज बनाते हैं अपने लिए, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। मतलब कि आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों, आपके नक्षत्रों की, आपके योग युतियों और दोषों की और उनके निवारण की। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जिनमें कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह आपका जीपीएस है जो आपके भविष्य में क्या घटित होगा इसके पूरे संकेत प्रमाणों के साथ देंगे, जिससे आप अपना जो भविष्य के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं, भविष्य की गति को निर्धारित करने में आपको सरलता हासिल होगी। जी हाँ, आप माने या ना माने, लेकिन जो भी भविष्यवाणियां हम करते हैं उसमें 70 से 80% तो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हजारों लोग इस बात का प्रमाण देते हैं, हमारे सहायकों को बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। जो भी हम गणित लगाते हैं, जो भी महामाई हमें अनुभूतियां देती है, उसके आधार पर ही हम बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरीके की देवी देवताओं की सहायता है जो आपको प्राप्त हो रही है मुसीबतों से बचाने के लिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको देने जा रहे हैं एक ऐसा महामंत्र जिसे आपको प्रतिदिन उच्चारण करना है। यह मंत्र दीक्षा मंत्र नहीं है, यह मंत्र ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी उच्चारण कर सकता है। हम भी उच्चारण करके इसे आपको बताएंगे। प्रतिदिन आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और आप खुद महसूस करेंगे कि जिस दिन, पहले दिन ही आप 11 बार लगातार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज एकत्रित होने लगेगा और नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर भागेगी।
यहाँ तक कि ऐसे आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र जो नेगेटिव हैं और आपके लिए मन में अच्छा भाव नहीं रखते, बुरा भाव रखते हैं, यह भी आपसे अपने आप दूरी बना लेंगे, खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। जी हाँ, यही होता है। जब देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तो सबसे पहले छटनी शुरू होती है। कौन आपका अहित कर सकता है? कौन आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता है? अब आपका उससे क्या रिश्ता नाता है? आप उसके लिए कैसे भाव रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवता उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देते हैं, किसी ना किसी बात को लगाकर। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे अकेला कर देते हैं। अकेला नहीं करते, केवल उन लोगों के साथ रखते हैं जो उसे केवल हितकारी होंगे, उसके भविष्य का निर्माण करेंगे, उसे खुश रखेंगे। यही तो भगवान की लीला है। तो बस यही आपके साथ होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखें। यह कार्यक्रम बहुत ही खास, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ है और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा। इस बात की गारंटी है और प्रमाण आप स्वयं बनेंगे। कुछ दिन इस जानकारी को बस उतार लीजिए, जीवन में प्रयोग करके देखिए, फिर खुद आप कहेंगे कि हाँ, आपका भी मन करने लगेगा कि आप हमसे फोन पर बात करें और आगे मार्गदर्शन जीवन में और हासिल करें। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। महामाई की कृपा, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और मार्गदर्शन तो है ही। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, इसीलिए आप आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं। अनदेखी बिल्कुल भी ना करना। देवताओं का अपमान नहीं करती है। जब भी कोई भद्र शक्ति हमारे सामने प्रस्ताव करती है, यानी हमारी मदद की कोशिश करती है, उस समय उसका तिरस्कार करना महामूर्खता होती है। ऐसी भूल ना करना। चाहे जाने या अनजाने में भी यदि आपने तिरस्कार किया तो आप इसके परिणाम खुद जीवन में महसूस करेंगे। लोग तो हमें भी भला बुरा कहते हैं कि आप यह वो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कह रहे हैं वह अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। माई के साधक, माई के बालक की हीनता, बुराई करना, उसके लिए उल्टे सीधे वचन प्रवचन कहना भी गलत होता है। यह आपके लिए भी हम कह रहे हैं कि आप जब माई की पूजा करेंगे, माई की भक्ति करेंगे, माई की साधना करेंगे तो आपका भी अहित कभी नहीं हो सकता। जो आपके लिए मन में अहित सोचेगा भी वो अपने ही जीवन में उलझ कर रह जाएगा। आपके ऊपर से उसका ध्यान हट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि माई की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब यदि भाव माई के लिए और गहरा है, माई के प्रिय बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। यह अवसर आपके पास खुद चलकर आया है। लोग तो खुद से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन माई, या यूं कहें कि माई का यह दास, छोटा सा तुच्छ दास, स्वयं आपके सामने यह प्रस्ताव लेकर आया है। इसे अस्वीकार ना करना यह बहुत ही गलत होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे भाव के साथ। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो,
कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है? कौन सी महादशा परेशान कर रही है? कौन सा दोष लगा हुआ है? सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर न बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। बंधुओं, एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर यह है कि आपके जीवन में आपका मार्गदर्शक या यूं कहें कि लाइट यानी कि प्रकाश आ चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं से इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा, कहीं से आपको किसी व्यक्ति की सहायता मिलेगी, कोई एक ऐसा आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु बनेगा जो आपको सही राह दिखाएगा। कहीं से भी मिले आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यानी किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, किसी भद्र पुरुष से, ज्ञानवान पुरुष से, व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शक बनेगा। यह बहुत ही अच्छी बात है। यदि जीवन में गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन एक अलग ही दिशा में विकसित होने लगता है। जीवन में नई अद्भुत कलियां विकसित होती हैं जो सुगंध फैलाती हैं और जीवन को परिवर्तित कर देती हैं, एक लय में ले आती हैं। जी हाँ, तो ऐसा आपके साथ होगा। आपको इसे पहचानना होगा। याद रखना, किसी के लिए भी मन में नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी है। यदि कोई व्यक्ति खुद से बढ़कर चलकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो एक बार वहम करने से पहले, शक करने से पहले समझ लेना सही है या गलत है। अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना, बौद्धिक बल का प्रयोग करना, ठीक है। दूसरा कि आपके आने वाले 5 से 7 दिनों में आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे। थकावट, तनाव यानी शारीरिक थकावट रह सकती है, लेकिन मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। यह बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं पर आप गहराई से कार्य करेंगे और बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करेंगे। उन योजनाओं का क्रियान्वयन आप शुरू कर देंगे। यह बहुत ही अच्छी बात रहेगी। यह बात अलग है कि थोड़ा बहुत शरीर में आलस या थकान रह सकता है। तीसरी अच्छी बात यह होगी कि आपके मन में धार्मिकता का भाव जागेगा। आप पूजा पाठ अनुष्ठान में या किसी प्रकार के विशेष गुप्त उपायों में रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। भगवान के प्रति आपका भाव गहरा होगा। आस्था, रुचि बढ़ेगी और यह बहुत अच्छी बात है। इसी से तो आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु शनि ये दोनों वृद्ध प्लैनेट है। यह दोनों आपके अंदर भक्ति भाव देखेंगे, अपने आप अनुकूल होने लगेंगे। जी हाँ, तो आपके अंदर यह भाव जागने लगेगा। आप किसी प्रकार का दान, धर्म, पुण्य कर्म भी करेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार किसी भंडारे में मदद करेंगे। किसी मांगलिक धार्मिक कार्य में आप किसी प्रकार की सहायता करेंगे। आप दान पुण्य का कार्य भी करेंगे। यह बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा, आप आत्म मंथन करेंगे। आप अपने जीवन के बारे में विचार करेंगे। अभी आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? आपके फैसले कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे? इसके विषय में आप मंथन करेंगे, विचारशील बनेंगे और आप यह भी जानेंगे कि आप अपने जीवन में गलतियां कहाँ कर रहे हैं, यानी ओवरथिंकिंग कहाँ कर रहे हैं। आप कौन से ऐसे फैसले लेते हैं या ऐसी हरकतें, ऐसे कार्य करते हैं
जिससे आपका नुकसान होता है। यानी कि पॉजिटिव एनालिसिस करेंगे अपने जीवन का। यह बहुत जरूरी भी है। चिंतन से जीवन संवरता है और चिंता से जीवन बिगड़ता है। आप चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हालांकि पहले आपने चिंता जरूर की है, लेकिन अब आप चिंतन की अवस्था में आएंगे, क्योंकि आपके अंदर अब धीरता, गंभीरता उत्पन्न होने लगी है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे। कुछ कठोर निर्णय आप लेंगे जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। किसी प्रकार के बड़े निवेश की ओर आप जा सकते हैं। अपने बिजनेस, व्यापार में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं कुछ नया प्लान कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कठोर निर्णय आप लेंगे और यह निर्णय आपका सही निर्णय साबित होगा। आप यकीन मानिए थोड़ा विचारशील जरूर हो जाइए। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लीजिए। भावनाओं से ही याद आया कि चलो आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आप भावनात्मक तौर पर अपने आप को और मजबूत करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व पर कार्य करेंगे, अपने स्वयं के स्वभाव का सही मंथन करेंगे और आप जानेंगे कि कहां आप भावनात्मक तौर पर कमजोर पड़ जाते हैं। किन बातों से आपको दुख पहुंचता है, कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, इनका आकलन करके आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। कह सकते हैं कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से रिसेट करना चाहते हैं और ये एक अच्छा तरीका है, अच्छी विधि है। इसे आप अपनाइए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आखिरी में आपको बता दें 3 बातें आपके जीवन में और होंगी। इस उपाय को करिए। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको प्रतिदिन अपने पीने वाले जल में मिलाकर पीना है। देखो, 2 चीजें हैं। आपको अपने जीवन में शुद्धता रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास रखना है। तो आपके घर में खुद ही एक ऐसी चीज है जो कि पूरी तरीके से पॉजिटिव है। जैसे ही आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, पहले वही चीज प्रभावित होगी, यानी कि तुलसी मैया। जी हाँ, तुलसी मैया को पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो आपको अपने पीने वाले जल में थोड़ी सी यानी तुलसी की एक पत्ती तोड़कर डाल देनी है। कैसे डालेंगे आप? रात्रि के समय नहीं तोड़ना है, उसके विधि विधान है। उन्हें आप मानिए रविवार के दिन नहीं तोड़ना है, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। ऐसा मानते हैं कि माता तुलसी इस दिन व्रत करती हैं, तो ये विधि विधान के साथ आपको चलना है। तो आप पत्ती तोड़ेंगे और उसे जल में डाल देंगे, अपने पीने वाले जल में, और पिएंगे। साथ ही जिस जल में आप पानी पीते हैं, सुबह सुबह जब आप सोकर जागे तो उस जल में, उस पात्र में आप थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी से भी कम हल्दी या केसर मिला दें। यह गुरु के लिए है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तुलसी की पत्ती उसमें डली हुई है, रात भर से डली हुई है। सुबह आपने उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी और उसके बाद आपने उस जल को पी लिया। बस कुछ नहीं करना, इतना सा कर लेना है। अपने स्नान करने वाले जल में भी थोड़ी सी हल्दी डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल देना। बस आपका उपाय हो गया। सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपके गुरु पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगे। जी हाँ, तो इस उपाय को आप करके देखिए। साथ ही हमने आपको यह विधि बताई है, इन विधियों को जीवन में जरूर उतारिए। इसी के साथ साथ आपको हम बता देते हैं इस एक महामंत्र को। जब भी व्याकुलता जीवन में बढ़े, परेशानी बढ़े, मार्गदर्शन ना प्राप्त हो, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में ना आए, तो इस एक मंत्र को, इस मंत्र को निवेदन मंत्र कहते हैं। माँ बंगलामुखी हमारी आराध्य देवी है, उनके ऊपर उनको यह समर्पित है मंत्र। तो इस मंत्र को आप प्रयोग करिए। इसे हम बोल कर भी बता देते हैं।
ओम हयम श्रीम क्लीम श्री बगलान्य मम रिपण नाशय नाशय ममेश्वर्याण देह देह शीघ्र मन वांछितम कार्य साधय साधय ह स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप कर लीजिए 11 बार। जैसे ही पूरे भाव के साथ माँ बगलमुखी की फोटो मोबाइल में रखिए, जरूर उसे देखते हुए, फोटो को देखते हुए माई के प्रति भाव उत्पन्न करते हुए। जैसे ही 11 बार भी इस मंत्र का उच्चारण आपने अगर कर दिया तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के अनुभव है ये। आप इस मंत्र को करके देखिए। फिर जब भी मुसीबत आ पड़े, जब भी परेशानी लगे, जब भी संकट लगे, जब भी दुख लगे, अकेले में भय लगे, किसी भी स्थिति में आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। थोड़ा बहुत शुद्धता अशुद्धता का तो आपको सोच का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि मंत्र जहाँ आ गया वहाँ शुद्धता तो जरूरी है। बाकी यह नहीं है कि आपको पूजा घर में बैठ के करना है, मंदिर में बैठकर करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में, घर में यात्रा करते समय कभी भी इस मंत्र का मन ही मन कर सकते हैं। बोलना नहीं है, मन ही मन कर सकते हैं। इसका उच्चारण जाप कर सकते हैं। प्रभाव आपको 100% मिलेंगे गारंटी के साथ। करके देखना, फिर हमें बताना, ठीक है। अब यदि कुंडली के दोषों के बारे में और अधिक जानना है, बड़ी समस्याएं क्या है उनके विषय में गहराई से आकलन समझना है, क्योंकि केवल यही एक दोष नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे दोष होते हैं। इन दोषों से मुक्ति प्राप्त चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, आपके जीवन में बाधा समाप्त हो जाएगी, तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में एक रंगीन और अनोखा घटना होने वाली है, जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके प्यार का इंतजार कर रही है रिश्तेदार की यह लड़की। नाम जान लो, आपके प्यार में तड़प रही है, भरपूर शारीरिक सुख देगी, स्वर्ग वाला सुख देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। यह लड़की आपके रिश्तेदारों में ही है। इस समय ऐसा संयोग बनेगा, आप उस रिश्तेदार के घर पर जाएंगे और वहां पर उस कन्या से आपका मुलाकात होगा, दोनों का प्रेम मिलन भी होगा। और तब वह आपको बताएगी कि वह आपको लंबे समय से पसंद करती है, लेकिन आखिर है तो वह लड़की ही ना, इसीलिए किसी को कहने से डरती थी और आप बराबर उसके घर भी नहीं जाते थे। उसका इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। वह आपके ऊपर भरपूर प्यार और रोमांस लुटाएगी और यह लड़की बेहद खूबसूरत भी है। इस लड़की का नाम, पता और घर सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि यह लड़की कौन सी रिश्तेदारी में है, कब, कहाँ और कैसे मुलाकात होगा, क्या नाम है, सब कुछ। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में और भी कई तरह के बेमिसाल लाभ आपको होने वाला है, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कई तरह के बम्पर और चमत्कारिक लाभ भी होने वाला है, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि एक दो क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आपको आपके भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो
इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें और ध्यान से सुने, तभी आप अपने ग्रह गोचर को सही से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय पूरे 12 साल बाद अब आपके राशि में बनेगा पावरफुल गजकेसरी राजयोग, जिससे आपके राशि के जातकों की पलट सकती है किस्मत। अप्रत्याशित धन लाभ के योग और कई तरह के चमत्कारिक लाभ और मनचाहा जीवन साथी मिलने का पूर्ण योग, जीवन में एक नया प्रेम मिलन होने का योग, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति अब इस समय 12 साल बाद आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनकी चंद्रमा के साथ युति होगी और गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपके साथ साथ कुछ और भी राशियों को बम्पर लाभ मिल सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना है। आपके राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग बेहद लाभकारी फलदायी साबित हो सकते हैं। आपके राशि के लग्न भाव में गुरु चंद्र की युति होने वाली है। इसके साथ ही गुरु आपके पंचम, नवम और सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके राशि के जातकों को किस्मत और भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। जिस भी चीज में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। इसमें आप अपने जीवन में पहली बार सब कुछ अपने दम पर हासिल करेंगे। किसी का एहसान लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतिहास रचने वाले हैं आप। हालांकि कि इस समय आपके जीवन में कोई सारी चुनौतियां भी आने वाली हैं। आपके शक्ति में वृद्धि होने वाला है, जिसकी वजह से आप बड़े से बड़े चुनौतियां का भी सामना बड़े ही आसान से कर लेंगे। इस समय किसी और के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतान की ओर से भी कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपके घर के संतान भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके संतान का भी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक रुतबा और पहचान बढ़ेगा। आपकी बातों से दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं और दूर दूर तक आपका नाम और पहचान बढ़ेगा, जिसके वजह से इस समय आप राजनीतिक क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं। एक बार में ही बड़ी सफलता मिल जाएगी। अगर आप नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं तो इस अवधि में करना बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है। इस समय आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, अवश्य ही शुरुआत करें। उम्मीद से अधिक लाभ होगा। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तभी शुरुआत जरूर करें। उम्मीद से अधिक धन लाभ कमाने का मौका मिलेगा। कम समय में अधिक तरक्की करेंगे। आपके विरोधी और आपके शत्रु देखते ही रह जाएंगे और आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। अगर आप विवाह करने के योग्य हैं, विवाह करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है और विवाह तय भी हो सकता है। इसके साथ ही विवाह की कई अड़चनें दूर हो सकती है कुछ जातक का। हालांकि इस समय प्रेम विवाह भी होने का योग बन रहा है और कुछ जातकों का इच्छा के विरुद्ध विवाह संपन्न हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह अवधि पहले की तुलना में कई गुना अधिक लाभकारी हो सकती है। प्रतियोगी और परीक्षा में अच्छा सफलता हासिल करेंगे। आगे का पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। मनचाहा
जगहों पर नामांकन हो सकता है इस समय। अगर किसी परीक्षा में भाग ले रखे हैं और अब उसका परिणाम आने वाला है तो शुभ सूचना मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आर्थिक रूप से आप मजबूत जाएंगे। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अटका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। आय के नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कई क्षेत्रों से धन लाभ होने का योग बन रहा है। आप अपने बुद्धि और चतुराई से आप बाहरी क्षेत्र से धन लाभ कमाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। अचानक से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि होगा। आपको वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपकी बनाई गई योजना से सभी कोई प्रसन्न रहेगा। आपके राशि के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, यह किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है, यह शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, तो अब उसमें आपको राहत मिलेगी और कोई भी नई बीमारी आने का संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा घर से बाहर के खाना पीना को परहेज करें, क्योंकि गैस या आपकी समस्या हो सकती है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आने का संकेत है। यज्ञ मान लें, इस समय जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में शुरुआत जरूर करें। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर साथ देगा। आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेंगे। कम समय में अधिक तरक्की करेंगे। अच्छी और बड़ी सुनहरे मौके भी आपको मिलेंगे। वर्तमान में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। आपके पास इस समय इतना धन लाभ होने वाला है। जिस फैक्ट्री या कारखाने में आप काम करते हैं, उसका मालिक तक आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको कई अवसर मिल सकते हैं। समय भी बेहतर है, लेकिन पहले नई नौकरी का चुनाव करने के बाद ही पुराना नौकरी को छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना है। धन के मामले में आपको काफी लाभ मिल सकता है। बेवजह खर्च से निजात मिल सकती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत का फल आपको पूरा मिल सकता है। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस अवधि में काफी लाभ मिल सकते हैं। आपको कई क्षेत्रों में अपार सफलता हासिल हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। परिवार के साथ चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। गृह क्लेश, आपसी मतभेद और तनाव समाप्त करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार के लिए कुछ महंगी चीजों की खरीदारी भी आप करने वाले हैं। जिस घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा, नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आपको मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण योग बन रहा है। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको कई स्रोतों से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कुछ क्रय या विक्रय करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ परेशानी या अड़चने आ रही हैं, तो वह अब समाप्त हो जाएगी और उससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इस
अवधि में आपको सफलता हासिल हो सकती है। किसी का मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप अपने काम कारोबार का विस्तार करेंगे और कार्य करने की शैली में सुधार होगा, जिससे आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। जीवन की कई सारी दुविधाएं भी दूर होने वाली है। मानसिक शांति आपको मिलेगी। आध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक होगा। ऐसे में कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ा चढ़कर हिस्सा लेंगे। भगवान के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलने की वजह से मुश्किल कार्य में भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको बड़े ही आसानी से सफलता मिल जाएगी। आपके ग्रह गोचर इस समय कुछ इस प्रकार संकेत दे रहा है कि ईश्वर आपके ऊपर इस प्रकार से मेहरबान है। नामुमकिन को भी मुमकिन करने की क्षमता आपके अंदर है। अगर थोड़ी अमीरी या एक दो गलती आप नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को राजाओं के समान बना सकते हैं। आप अपने आसपास के समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। जो लोग आपके बातों का कद्र नहीं करते थे, आपकी बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपको सलाम करेंगे। समाज में बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। कम मेहनत में अधिक तरक्की आप करेंगे। कम समय में अधिक सफलता भी हासिल करने वाले व्यक्ति आप बन जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में भरपूर वृद्धि होगी और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाएंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, जिससे मन में खुशियां आएगी। इस समय आपका आत्मबल और साहस चरम पर रहेगा, जिससे आप किसी भी चुनौती को सहजता से पार कर सकते हैं। इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वह इस समय शांत हो जाएंगे और वहां पर फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर जमीन जायदाद से जुड़ी हुई की मामला चल रहा है तो यह समस्याओं का समाधान इस वक्त हो सकता है। फैसला आपके पक्ष में होगा। बाहरी लोग आपके समर्थन होंगे, जिससे मन में और घर परिवार में खुशियां आने का संकेत है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। उसके बाद बात कर लेंगे कुछ सावधानी रखने के बारे में, ताकि आपको आपके किस्मत और भाग्य का भरपूर लाभ फायदा मिल सके। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। पार्टनर और आपके बीच चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं तो वह इस समय आपके करीब आ सकती है। अगर आप अपना प्रेम का इजहार करना चाह रहे हैं तो यह आपके जीवन का सबसे शानदार समय है। इस समय आप इजहार जरूर करें, आपको शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर समय को आप अपने हाथों से गंवा देंगे तो बाद में बहुत अधिक पछताएंगे। अगर आप पहले ही प्रेम का इजहार कर चुके हैं और वह मना करती है, तभी आप दोबारा इस समय आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि उसका पहले से ही अभी वर्तमान में कोई प्रेमी या प्रेमिका ना हो, अन्यथा आपका काम नहीं बन पाएगा। प्रेम के मामले में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। दिल खोल के वार्तालाप करें, यही आपका समय है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर समय आपके पक्ष में अप्रिय है। मनचाहा जीवन साथी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। और अगर आप पहले से ही प्रेमी और प्रेमिका हैं और दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी तनाव चल रहा है तो वह अब दूर हो जाएगा और प्रेमी और प्रेमिका इस समय एक दूसरे के करीब आएंगे। पीएम सम्मान तुम्हें मजबूती आएगी। प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिलेगा। प्रेम के मामले में इस समय आपका सभी प्रकार की मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। प्रेमी और प्रेमिका अगर इस समय एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं तो सही और सेफ जगह की चुनाव करें। जो भी प्रेमी और प्रेमिका इस समय अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं, उनको भी इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है। घर में वार्तालाप कर सकते हैं, घर से हरी झंडी मिल जाएगी। बिल्कुल भी आप देर ना करें। लेकिन कुछ जातक घर से भाग करके विवाह करने का विचार कर रहे हैं।
वह ऐसा गलती ना करें, बहुत बड़े परेशानियों का कारण बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके प्यार का इंतजार कर रही है रिश्तेदारी की यह लड़की। नाम जान लो दोस्तों, इस समय आप किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, वहाँ पर एक कन्या से आपका मुलाकात होगा और बड़ी बात यह है कि यह लड़की आपके किसी रिश्ते में ही आएगी, जैसे आपका भाई का चचेरी साली हो, आपके जीजाजी का चचेरी बहन हो, या थोड़ा दूर का रिश्ता में आएगी। लेकिन आप इस समय खुद से उसके घर जाएंगे, अब वहाँ पर दोनों का प्रेम मिलन हो जाएगा। तब वह आपको बताएगी कि वह लंबे समय से आपको पसंद करती है, हालांकि आज तक आपने उसे हमेशा नजरअंदाज किया, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। क्या भाई आपके अंदर ही अंदर पसंद कर रही थी? दोनों ही एक दूसरे को काफी अधिक पसंद करेंगे और एक दूसरे के करीब भी आएंगे। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी और धीरे धीरे दोनों का प्रेम इतना गहरा हो जाएगा, एक दूसरे से दोनों अलग होना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से अटूट प्रेम हो जाएगा। यह रिश्तेदारी की लड़की वह आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस देगी, स्वर्ग वाला सुख देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अब आपको मिल जाएगा। आप जो भी कुछ मांगेंगे यह सब कुछ देगी, किसी भी चीज के लिए आपको मना नहीं करेगी, क्योंकि यह कन्या आपको लंबे समय से पसंद कर रही थी। प्रिया आपके प्यार का इंतजार भी कर रही थी। दोस्तों, इस लड़की का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आप चाहे तो कॉपी कम लेकर नोट भी कर सकते हैं। नाम का पहला अक्षर है ATIR। इस दोस्तों, यह 6 अक्षर मैं आपको बताया हूँ। यह अच्छे अक्षर की कोई भी कन्या अगर आपके रिश्तेदारी में है और अगर वह आपके साथ हंसी करने के रिश्ता में है तो इस समय दोनों ही एक दूसरे के करीब अवश्य आएंगे और प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी होगी। आपका भाग्य और किस्मत आपको खींच करके वहां ले जाएगी और यह नाम की अक्षर की कन्या आपके जीवन में इस समय आने का पूर्ण योग बन रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ खास सावधानी के बारे में और 1-2 गलती नहीं करना है उसके बारे में। दोस्तों, आपको शनिवार के दिन जूता या चप्पल की खरीदारी नहीं करना है, इससे शनि का दोष लगता है और भाग्य और किस्मत खराब होता है। गुरुवार के दिन आपको बाल या दाढ़ी नहीं बनवाना है, इससे भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन ना दे, अन्यथा इसका मतलब होता है कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है और कई तरह के धन हानि होने लगते हैं। इस समय गुरुवार के दिन भी किसी को रुपए पैसे धन ना दे, अन्यथा वह पैसा भी आपका फंस सकता है और उनके साथ आपका संबंध भी बिगड़ सकता है। किसी भी जानवर या पशु को मारे या पीटे नहीं, अन्यथा शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है। और जीवन में अगर जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही स्त्री औरत का सम्मान करना प्रारंभ कर दो। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ नहीं देगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप पुरुष हैं तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, सती ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्योदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपके जो कार्य बनते बिगड़ जा रहे थे वह बिगड़ते बिगड़ते कार्य आपका बनने लगेंगे। अगर आप लंबे समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जागना प्रारंभ कर दें और जगने के बाद
दोनों हाथों को मिलाकर के दोनों हाथों कोणों रेखाओं को अच्छे से देखें और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फेरे। ऐसा प्रत्येक दिन सुबह 3 बार करना है। जीवन में बड़ी से बड़ी माँ की इच्छा और मनोकामना पूरी कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी उपलब्धि और सम्मान हासिल कर पाएंगे। और नौकरी के लिए आपको प्रत्येक दिन उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है, लेकिन ध्यान रहे सूर्य देव का उदय थोड़ा पहले ही हो।